वेलकम टू वर्मा क्लासेस। आज हमारा नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तो भूगोल में जो अवधारणाएं हैं, जो कंसेप्ट है, शुरू की चीज़ें वो पढ़ेंगे। जैसे भूगोल में सबसे पहले पढ़ा जाता है इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें शुरू की चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण। ब्रह्मांड क्या है? हम अपने चारों तरफ आकाश में नीचे जो देखते हैं ये सारा ब्रह्मांड है। क्या है? ये सारा ब्रह्मांड है, ठीक है। और ब्रह्मांड एक अनंत है, इसका कोई पता नहीं है, इसकी लिमिट नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, पता नहीं कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ कैसे, ब्रह्मांड बना कैसे? ब्रह्मांड में तारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, तो इनका निर्माण हुआ कैसे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखिए, ब्रह्मांड के निर्माण में हम सबसे पहले देखते हैं एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज लामेंटेर। क्या नाम था? जॉर्ज लामेंटेर। उन्होंने 1896 में एक थ्योरी दी थी जिसे हम महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं, या फिर इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का मतलब महा, बिग मींस बड़ा, बैंग थ्योरी बहुत बड़ी महाविस्फोट सिद्धांत दिया था इन्होंने 1896 में। और इन्होंने ये कहा था कि जो ब्रह्मांड था एक विशाल अग्निपिंड था, यानी कि बहुत बड़ा आग का एक गोला था। तो ब्रह्मांड था कि पहले एक आग का एक गोला था। इस तरह आप देख सकते हैं कि ब्रह्मांड होता है पहले आग का एक गोला था, ठीक है। और लगभग 15 अरब वर्ष पहले, लगभग 15 अरब वर्ष पहले इसमें एक विस्फोट हुआ, ये टूटा। और टूटने के बाद में ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पिंडों में बट गए। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, छोटे छोटे पिंडों में बट गए। और बटने के बाद में ये फैलता चला गया, बड़ा हुआ। ये तारे हैं। ऐसी अभी भी वैज्ञानिकों ने ये कहा कि अभी भी ब्रह्मांड फैल रहा है। तो जब ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कभी जो ब्रह्मांड है वो एक छोटे से पिंड में हुआ होगा इसकी तरह। और जब इसमें विस्फोट हुआ होगा तो ये बहुत सारे टुकड़ों में बटा। और बटने के बाद में ये जो हुए, ये क्या थे? ये तारों का निर्माण हुआ। इससे तारों का निर्माण हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी ब्रह्मांड जो था एक छोटे से बिंदु की तरह था, और जब इसमें महाविस्फोट हुआ तो ये फैलता चला गया और बढ़ता चला गया। अभी भी वैज्ञानिकों ने कहा कि अभी भी ब्रह्मांड फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, और इन्हीं से तारों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि 1896 में ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लामेंटेर नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि ब्रह्मांड जो था एक विशाल अग्नि का एक पिंड था, उसमें वहाँ महाविस्फोट हुआ और वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और नीचे तारों का निर्माण हुआ, ठीक है। हमने लिखा कि 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड था और इसमें अचानक से विस्फोट हुआ और यह अग्निपिंड बहुत सारे टुकड़ों में बट गया। इन्हीं पिंडों को, इन्हीं छोटे छोटे पिंडों को तारे कहा गया। और इसकी ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये विशाल अग्नि का एक पिंड है और अब से 15 अरब वर्ष पहले इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद में ये बहुत सारे छोटे छोटे अग्निपिंड यानी कि कुछ तारा कहा गया, तो ये तारों में फैल गया। तो तारों से ही क्या हुआ? तारों से ही हमारे ग्रह का निर्माण हुआ, ठीक है। तारों से ही ग्रह का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। सुपारी देखिए, ब्रह्मांड के निर्माण के बाद में नेक्स्ट हमें पढ़ना है ग्रहों का निर्माण कैसे हो। ग्रहों का निर्माण कैसे हो? हमने ब्रह्मांड के निर्माण में ये देखा था कि ब्रह्मांड जो था पहले एक विशाल अग्नि का एक पिंड था, एक बड़ा पिंड था, और इसमें 15 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ था जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा गया था। और यह बिग बैंग थ्योरी किसे दी थी? जॉर्ज लामेंटेर नाम के व्यक्ति ने दी थी 1896 में। उन्होंने ये कहा था कि ब्रह्मांड एक विशाल अग्नि का एक पिंड था और इसमें महाविस्फोट हुआ और ये बहुत सारे तारों में बट गए। उसके बाद में जब तारे बने तो तारों के बाद में आता है ग्रहों का निर्माण, यानी कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? जैसे ये महाविस्फोट हुआ तो उसमें बहुत सारे तारे बने। अब इन्हीं तारों में से कोई दो तारे, इन्हीं तारों में से कोई दो तारे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कोई दो तारे एक दूसरे के पास से गुजर रहे थे, और जैसे ही एक दूसरे के पास से गुजरे, इस तारे का अगले वाला भाग और इस तारे का पिछले वाला भाग आपस में टकराए। और टकराने के बाद में
ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, और टुकड़ों में बढ़ने के बाद में ये स्थिति उत्पन्न हुई। और जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ा तो क्या हुआ, इसका सबसे बड़ा आग का जो टुकड़ा था वो तो इनके बीच में आ गया, और इनके चारों तरफ ये ग्रह आ गए, इनके चारों तरफ ये ग्रह आ गए। ये भी आग के गोले थे, लेकिन धीरे धीरे अब इन्हीं में से एक हम क्या पढ़ेंगे, इनमें से एक हम पढ़ेंगे क्या, पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी का निर्माण। तो आप देख सकते हो कि जो पृथ्वी है वो कभी सूर्य का भाग थी, और सूर्य कभी इस ब्रह्मांड का भाग था। ठीक है, तो ये हम इसलिए, क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, तो हम जैसे इसका ये तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ, और बीच में सूर्य आ गया जो सबसे बड़ा आकार गोला था, जो सभी ग्रहों को प्रकाश देता है या ऊर्जा का स्रोत है। तो इनमें हम पढ़ने क्या है, इसमें पृथ्वी पढ़ेंगे, पृथ्वी का निर्माण कैसे हो। तो हम इसमें देखते हैं कि ग्रहों का निर्माण प्रारंभ में दो विशाल यानी कि बड़े बड़े तारे थे जो एक दूसरे के नजदीक से टकराए, जो स्थिति मैंने आपको यहाँ दिखाई, एक दूसरे के नजदीक से टकराए। टकराने के बाद में इन दोनों तारों के अगले और पिछले हिस्से एक दूसरे से टकराए, तो टूटे हुए भाग कई हिस्सों में बढ़ गए। जैसे आप स्थिति यहाँ देखेंगे, ये वाली स्थिति है, तो टूटे हुए भाग कई हिस्सों में बढ़ गए, तथा सबसे बड़ा भाग, जो सबसे बड़ा भाग था वो बीच में आ गया, जिसे सूर्य कहा गया, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह कहा गया। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह कहा गया। तो ये हमने पढ़ा था ग्रहों का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद में पढ़ेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे होता है।